रोशी और तलहा की जो नटखट है वो जारी रहेगी। इस एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि रोशी जो कि आबिद साहब मोहित से मिलने उनके घर गई हुई है, मोहित को खाना खिला रही होती है और आबिद साहब के साथ खुशगपी में मसरूफ होती है। इसे बनाने में थोड़ी देर बाद तलहा भी वहीं आ जाता है, जो कि तलहा रोशी को उसकी हरकतें को जैसे काफ़ी पसंद नहीं करता। इस वजह से जब रोशी को देखता है उसका मूड खराब हो जाता है, वो वापस जाने लगता है। आबिद साहब उसको रोकने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि आबिद साहब जब अकेले होते हैं तलहा कहीं जा रहा होता है। आबिद साहब पूछते हैं कि हाँ भी कहाँ जा रही हूँ, मुझे पता चला है कि सुबह का जो ऑफिस आई थी, जिस पर तलहा का मूड जो होता है वो खराब हो जाता है। कहते हैं कि डैडी जिस रिपोर्टर ने आपको रिपोर्ट दी है उसी पूरी रिपोर्ट आप ले लेते हैं, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। इस पर आबिद साहब कहते हैं बेटा मैं तुमसे सिर्फ बात कर रहा हूँ, जिस पर तलहा जो होता है आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो दिखाया जाता है कि तलहा जो होता है वो कॉल करते हैं सबीका को। आपको मैं बताता चलूँ सबीका वो लड़की है जिससे तलहा की पहले एंगेजमेंट हुई थी और दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन एन मौके पर सबीका ने तलहा को धोखा दे दिया और छोड़कर चली गई। वजह थी मोहित, क्योंकि वो मोहित को पसंद नहीं करती। लेकिन अब सबीका को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो दोबारा उसके साथ बैकअप करना चाहती है तलहा के साथ। जब तलहा कॉल करता है सबीका को तो सबीका खुश हो जाती है, कहती है कि चलो ठीक है मैं फ्री होकर आ रही हूँ, तुम रेस्टोरेंट पहुंचो। तलहा रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, थोड़ी देर बाद सबीका भी वहीं आ जाती है। सबीका काफ़ी तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचती है। वो ये सोचती है कि तलहा मेरी खूबसूरती की तारीफें करेगा, लेकिन तलहा जो होता है उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड अब चेंज हो चुका है। वो सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं, जिसकी वजह से सबीका जो होती है परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रोशी जो होती है वो कॉल करती है आबिद साहब को। आबिद साहब बताते हैं कि भाई तलहा जो है बाहर चला गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो सबीका से मिलने के लिए गया हुआ है। रोशी जो है चुपके चुपके तलहा को पसंद करने लगी। जैसे वो सबीका का नाम सुनती है तो वो जलस हो जाती है। वो आबिद साहब को कॉल करते कहते हैं कि तलहा आपको कोई बात नहीं मानता, जिस पर आबिद साहब कहते हैं कि अरे भाई जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर वो बाप की बात मानते हैं, अब तो वो बड़ा हो गया मेरी बात कैसे मान सकता है। इस पर रोशी जो होती है परेशान हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है रोहिल को, जो होते हैं कि किडनैपर के पास, क्योंकि रोहिल काफ़ी दिनों से किडनैपर के पास वो है, लेकिन वो उसमें ऐसा चक्कर ये है कि रोहिल को एक लड़की पसंद करती है जिसका नाम जैस्मीन है। उसके भाई ने उसको अगवा किया हुआ है। जैसे रोहिल को किडनैपर जो है वो काफ़ी धमकाता है, रोहिल काफ़ी परेशान होता है। थोड़ी देर के बाद जैस्मीन भी वहीं आ जाती है और उसके सामने ड्रामा करती है कि भाई मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ, आप पहले ही आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। जहाँ भी रिश्ता होने लगता है तो लोगों को पता चलता है कि मेरा भाई गैंगस्टर है, तो वो मेरे से तोड़ देते हैं। आप क्या चाहती हैं कि मेरी शादी कभी भी कहीं भी ना हो। हालांकि इस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, ये लड़का शरीफ है रोहिल, मैं उसको कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप इसको गोली मारोगे तो सबसे पहले मुझे गोली मारनी पड़ेगी। जिस पर उसका भाई जो होता है वो रोहिल को धमकाने तुमको ना बंद कर देता है। वो कहता है कि हाँ भी तुम्हारी माँ को भी हमने धमकियाँ दे देकर थक गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ टस से बस न हुई, ना ही इसे तुम्हारी कोई फिक्र है, इससे मुझे मजबूरन तुम्हें हमें किडनैप करना पड़ा। रोहिल जो है जैस्मीन की अदाकारी से मुतासिर हो जाता है, कहते हैं कि अरे भाई मैं ही पागल था जो ऋषि के पीछे भाग रहा था, हालांकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरे कुछ भी कर सकते हो, मैं अब तुम्हारी शादी करूंगा। इसके बाद माही को दिखाया जाता है जो कि बहादुर के साथ खड़ी होती है, दोनों बातें कर रही होती हैं। माही कहती है कि मुझे अपने फूफो के रवैये से काफ़ी हैरानी होती है। हालांकि इतने अच्छे हैं फूफा जान, हर वक्त हमारी खिदमत करते रहते हैं, कोई बातें नहीं करते, लेकिन फूफो को फिर भी अपने रवैये का एहसास होना चाहिए, उनका बिहेवियर ठीक होना चाहिए। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि अरे भाई यही मैं रवैया तो बचपन से दिखता आ रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी को चेंज नहीं कर सकता। इस दोनों बातें करते रहते हैं। इसके बाद आबिद साहब और तलहा को दोबारा दिखाया जाता है, जिस पर तलहा कहते हैं कि डैडी आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं और सबीका बचपन से साथ पढ़ते थे, इसके बाद हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी साथ जाते रह गए हैं, हमारी अच्छी दोस्ती भी है, जरूरी तो नहीं उसको मेरी शादी होने वाली थी और हमारी एंगेजमेंट खत्म हुई तो मैं सारे ताल्लुक तोड़ दूँ। जिस पर आबिद साहब जो होते हैं खामोश हो जाते हैं। इसी दौरान कोई मैच भी लग रहा हुआ होता है, दोनों मैच देखते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। इसके बाद शारिक और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। शारिक की जो कि नौकरी खत्म हो गई है वो आजकल फारिग कर रहा है। उसको दोस्त के बाद होता है, कहते हैं कि मेरी ऋषि की वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हालांकि इतने अच्छे इदारे में तुम्हारी नौकरी लगी थी, अच्छी तुम्हारा फ्यूचर बन जाता, लेकिन उस लड़की की वजह से तुम्हारा सब कुछ तबाह होता नजर आ रहा है। जिस पर शारिक जो होता है गुस्से में आ जाते हैं और कहता है कि उस लड़की से मैं अपना बदला लेकर आऊंगा। जिस पर उसका दोस्त उसको भड़काता रहता है। रोशी जो होती है अपनी सहेली के पास खड़ी होती है, देर में देखती है कि सबीका अपने ऑफिस आ जाती है। सबीका को देखकर रोशी के तन बदन में आग लग जाती है, वो गो में लग जाती है कि मैं देखूं सबीका क्या करती है। जैसे ही सबीका तलहा के रूम में जाती है तो रोशी सुन गुनलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि सबीका तलहा के साथ बाहर निकलती है और तलहा जो है उसको सियाफ करने के लिए बाहर ऑफिस रूम तक आता है। जैसे वो उसके साथ खड़े होते हैं रोशी उसके भी पीछे पीछे फिर रही होती है ताकि आबिद साहब उसकी पूरी रिपोर्ट दे सके। इसके बाद दिखाया जाता है
रोशी को, क्योंकि काफ़ी गुस्से में है। रोशी इसके बाद दादी के पास जाती है, दादी को कहती है कि दादी आप मुझे यह बता दें कि लड़कों को कैसी लड़कियाँ पसंद होती हैं। दादी उसकी बात ये सुनकर काफ़ी हंसती है, क्योंकि वो कहती है कि आज मेरी पोती को कौन सी बातें याद आ गई। जिस पर रोशी कहती है कि अरे दादी मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रही, मुझे सही बताएं कि लड़कों को कैसी लड़कियाँ पसंद होती हैं। जिस पर दादी कहती है कि भाई हर लड़की की अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ लड़की पसंद होती है, किसी किसी तरह की लड़की पसंद होती है, अब तुम ये बातें क्यों कर रही हो। जिस पर रोशी जो थी झंझलाट कर वहाँ से चली जाती है और सीधी जाती है अपने माँ के पास। माँ के पास जब जाती है तो कहती है कि अम्मी आपको काफ़ी दिन हो गए, आपने मेरे बाल देखे हैं कितने रफ हो रहे हैं, हालांकि मैं दिल चाह रहा है कि मैं पार्लर चले जाऊँ। जिस पर उसकी माँ सदफ कहती है कि अरे भाई अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। जिस पर रोशी जिद करने लगती, कहती है कि अब नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, आपको तमाम मसरूफियात ख़त्म करनी पड़ेंगी, आपको मेरे साथ पार्लर जाना होगा। उसकी जिद को देखते हुए उसकी माँ उसके सामने हार मान जाती है, कहती चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, दोनों इकट्ठे पार्लर चलते हैं। वो दोनों पार्लर चली जाती है, जहाँ पर रोशी को दिखाया जाता है उसके पार्लर वाले उसको तैयारी करा रहे होते हैं, जिस पर रोशी काफ़ी खुश होती है। अगले दिन वो ऑफिस चली जाती है, लेकिन नए कपड़े पहनकर नए डिजाइनिंग में, और उसके बालों का स्टाइल भी नया है। जैसे रोशी ऑफिस आती है वो हिल की जूती पहनी हुई होती है, क्योंकि रोशी को हिल की जूती पहनने की आदत नहीं होती, इसलिए उससे चला नहीं जा रहा होता। जैसे वो ऑफिस आती है उसकी चाल को देखते हुए उसके कुलीग जो होते हैं वो हंसते हैं। रोशी कई दफ़ा किरते में बच जाती है। इसके बाद उसके रूममेट जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि आपको तला साहब बुला रहे हैं। जैसे वो डरते डरते तला के पास जाता है तो देखती है कि चाय वाला उसके टी लेकर तला के पास जा रहा होता है। वो अचानक उसके ऊपर धक्का लगता है तो सारी चाय जो तला के कपड़ों पर गिर जाती है। इस पर तला जो होता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है, जिस पर वो उसका मुलाजिम कहते हैं कि सर मेरा कोई कसूर नहीं बल्कि सारा कसूर तो रोशी का है जिसने मुझे धक्का दिया। जिस पर तला काफ़ी गुस्से में आ जाता है, कहते हैं कि आप मेरे ऑफिस में आए, मुझे आपसे बात करनी है। रोशी जो होती है डरती डरती ऑफिस में आती है तो तला कहता है कि अरे भाई देखो भाई जो जैसा होता है उसको वैसे ही रहना चाहिए, दूसरों को देख के अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। दोनों इसी मौके पर आपसे काफ़ी अच्छे लहजे में बातें कर रहे होते हैं और इसी सीन पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।